नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का पार्टी के लिए प्यार कैसे जाग गया है। जो शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, आजकल कई मामलों पर कांग्रेस से अलग स्टैंड लेने का काम किया, अखबारों में आर्टिकल तक लिख डाले। वही शशि थरूर केरल में कांग्रेस की सरकार बनते देखकर क्या बयान देते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। पहले केरल का रिजल्ट आपको बताते हैं कि अब तक के नतीजे क्या कहते हैं। केरल में कुल मिलाकर 140 विधानसभा क्षेत्र हैं जो यूडीएफ ने चुनाव लड़ा है, तो यूडीएफ को आराम से बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी वाइज आंकड़े क्या कहते हैं। अब तक कांग्रेस को कुल मिलाकर 59 सीटों पर बढ़त है। इसके बाद सीपीआईएम को 29 सीटों पर बढ़त, इसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 23 सीटों पर बढ़त, सीपीआई को 9 सीटों पर बढ़त, केईसी को 7 सीटों पर बढ़त, आरएसपी को 3 सीटों पर बढ़त और अदर्स को 10 सीटों पर बढ़त। तो ये आंकड़ा है। तो यूडीएफ की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन्हीं का आंकड़ा बहुमत को पार कर जाता है। फिर भी आपको बता देते हैं कि यूडीएफ में बाकी पार्टियां कितनी हैं और उनका आंकड़ा क्या है। अगर यूडीएफ की बात करें, कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में कुल मिलाकर 7 राजनीतिक पार्टियां हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसफ, आरएसपी और इसके बाद केरल कांग्रेस जैकब, आरएमपी और सीएमपी। तो ये 7 पार्टियां हैं जिनका गठबंधन है और भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही कांग्रेस की अगुवाई में। केरल की राजनीति में यूडीएफ की जीत और कांग्रेस का सत्ता में आना वामपंथी दलों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लेफ्ट की सरकार गिने चुने राज्य में थी। अब केरल से भी सफाया हो गया है। तो क्या इस देश से लेफ्ट की राजनीति खत्म होने जा रही है, ये भी कई बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। वही कांग्रेस की जीत के बाद, यूडीएफ की जीत के बाद कांग्रेस के उन नेताओं के बयान भी पार्टी के लिए अचानक आने लगे हैं जो पार्टी पर स्टैंड लेने से बचते थे, और उनमें सबसे बड़ा चेहरा है शशि थरूर। आपने देखा होगा कि अमेरिका ईरान की लड़ाई को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की थी शशि थरूर ने। बाकायदा अखबार में आर्टिकल लिखकर यह समझाया था कि मोदी सरकार की विदेश नीति कैसे सही नजर आती है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से अलग राय रखी थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने प्यार दिखाया है और प्रधानमंत्री ने भी उन पर प्यार लुटाया है। सरकार के जिन कार्यक्रमों में राहुल गांधी नेता विपक्ष को नहीं बुलाया गया, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, ऐसे कार्यक्रमों में मोदी सरकार ने शशि थरूर को कई बार इनवाइट किया है। उसे लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। शशि थरूर को बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि यार हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को नहीं बुलाया तो मैं ना जाऊं, बाकायदा गए और मीडिया को बयान भी दिए। तो पार्टी लाइन से कई मुद्दों पर अलग राय रखी है शशि थरूर ने। अब केरल में चूंकि सरकार बनती दिखाई दे रही है, केरल से ही राजनीति करते हैं शशि थरूर, तो अब क्या बयान दिया है। अब मीडिया में आके ऐसे बयान दे रहे मानो उन्हीं के दम पर केरल में सरकार बन रही है। क्या बयान दिया है शशि थरूर ने। शशि थरूर ने कहा कि केरलम की जनता के आवेश को आप समझ सकते हैं। हम 10 साल से इंतजार कर रहे हैं और अभी लग रहा है कि अगर हमें इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली तो काफ़ी स्टेबल सरकार हम दे सकेंगे। मतलब हमें कोई भी छोटी मोटी बातों के लिए हिलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम स्ट्रोंग रहेंगे, मजबूत रहेंगे अगले 5 साल, और बहुत सारे मेरे ख्याल में बदलाव हम लेकर आ सकते हैं हमारी स्टेट में। हमारे संदेश को लोग स्वीकार कर रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ 10 साल में काफ़ी तकलीफें हो चुकी हैं। लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं थे, बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। तो एलडीएफ यानी लेफ्ट की अगुवाई वाली सरकार की यहां पर आलोचना करते हैं शशि थरूर और दावा करते हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में एक स्थिर सरकार बनेगी। लेकिन उस सरकार में क्या शशि थरूर की कोई बड़ी भूमिका होगी। अगर अच्छे दिन हो सकते तो क्या पता, अगर पहले वाली बात होती तो क्या पता शशि थरूर भी सीएम के दावेदार हो सकते थे। लेकिन पिछले कुछ साल में शशि थरूर ने जैसी राजनीति की है तो गांधी परिवार की गुडबुक से बाहर हो गए, ये निश्चित तौर पर नजर आता है। ऐसे में केरल में जो नई सरकार बनने वाली है, शशि थरूर की उसमें कितने चलेगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब पार्टी के लिए प्यार दिखाकर क्या शशि थरूर एक बार फिर गांधी परिवार की गुडबुक में आना चाहते हैं। आप शशि थरूर की हाल की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।